आप हमको ये बात बताइए कि क्या बारिश में तोड़ना कोई नियम और कानून इसकी इजाजत देता है? चिट्ठी जो आनी है जानी है उसको हम लोग देख रहे हैं, हम पर्सनली, लेकिन छोटे छोटी बातें ऐसी होती है जो आपके स्तर से इमीडिएट किया जा सकता है। बड़े लेवल पर हमें जानकारी है कि हमें कहां बोलना है, कहां करना है। तो कॉमन चीजें होती हैं जो आपके अनुसार ही, आपके निर्णय से ही और आप और डीआरएम साहब के व्यवहारिक रेलवे बोर्ड से संबंधित चीजों से हो जाती है। मेरा पहला आग्रह है कि हम लोग एक दूसरे को पूरी पारदर्शिता के साथ सामाजिक रिश्तों को व्यवहारिक रिश्तों में बदलते हुए कामों को ध्यान दें। दूसरा, मीटिंग कोई कृपा नहीं है। मीटिंग ये कंडक्ट होना है भारत सरकार का, ये कंप्लीट ऑर्डर है, ये नियम है। 4 महीना या 3 महीना या 6 महीना से ज्यादा स्तर पर आप मीटिंग नहीं रख सकते। आप साल भर 2 साल में मीटिंग रखने का कोई मीनिंग नहीं। या तो आप 3 महीने में रखें, 4 महीने में रखें, या नहीं तो 6 महीने में रखें, लेकिन 6 से ज्यादा की बात नहीं हो सकती। जब तक आप से हमारा संबंध डे टू डे होता है, डे टू डे हम डीआरएम साहब से बात करते हैं। रात के 2 बजे भी अपने डीआरएम साहब को फोन किया है, इन्होंने जवाब दिया किसी भी घटना हो। 24 को हम लोग की बैठक उस डीएम साहब से, लेकिन बैठक को सुनिश्चित किया जाए 4 महीने और 6 महीने के बीच। ये दूसरा। तीसरा आग्रह है कि जो स्टेशन की प्रक्रिया है जिस पर आप यह कहते हैं कि व्यवहार कुशल की, ये स्टेशन पर दुकानदारों के द्वारा जो 30 सालों से 20 सालों से 40 सालों से कोई दुकानदार रह रहा है, जिसके पिता डेथ कर गए, अब आप उसको देना नहीं चाहते, उस प्रोसेस में आप नहीं बढ़ रहे। आप हमें एक बात बताएं, नियम कहता है या तो आप टाइम के मुताबिक और इकोनॉमिकल जो तरीके आपके हैं उसमें आप उसको और भाड़ा बढ़ा सकते हैं, या आप उसको तरीके बदल सकते हैं। लेकिन यदि पूरी की पूरी व्यवस्था को बदलेंगे तो जहां पर 300-400 दुकानदार है, सहरसा में है, बनबंसी में है, कई ढाले के बगल में है, जो लोग काम करते हैं, आप पूरे फोर्सेस के साथ जाकर के कभी ठंडा में कभी बारिश में तोड़ने लगते हैं। आप हमको ये बात बताइए कि क्या बारिश में तोड़ना कोई नियम और कानून इसकी इजाजत देता है? कम से कम सरकार तो ऐसे ही ठंड और बारिश के समय चीजों को टालती है, लेकिन हमारा रेलवे जब आता है, जब मन होता है, तब अपने ईगो प्रॉब्लम को क्रिएट करते हुए और किसी चीजों को ध्यान नहीं रखते। मेरा आग्रह है आपसे, जो व्यवस्था आप नया कर सकते हो उसको कर लीजिए, आप अनुशासित कर लीजिए। आपके किसी भी सड़क को कोई अनधिकृत न करे वो भी कर लीजिए, लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो वो भी कर लीजिए। लेकिन सब्जी बेचने वाला फुटपाथ पर जो दुकानदार 200-400 रुपया कमाता है और वहां जाकर के हमारे पदाधिकारी रोड दिखाएं, मेरा आग्रह जीएम साहब से, डीआरएम साहब से है। यह संवेदनशील मुद्दे हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे तो लगभग सांसद जो है उनके किसी न किसी स्टेशन के बगल में, लगभग बड़ा स्टेशन के बगल में कोई न कोई बड़े व्यापक रूप से दुकान है, तो उसको या तो आप भाड़ा बढ़ा दें, या तो न्यू रिफॉर्म कर दें, या तो आप दुकान बना करके आप उसको फिर से नया अलॉट ले लें। लेकिन जो दुकानदार है उन्हीं के थॉट प्रोसेस को रहने दें। जिस दुकानदार के पिता डेथ करके उसी बच्चे को उसको इन्वॉल्व करें,
अभी एक ऑर्डर आया है कि उसके बच्चे को हम नहीं देंगे। सहरसा में इस तरह की कचहरी स्टेशन तक 600, सहरसा स्टेशन शिवपुरी नाला से कचहरी स्टेशन 600 लगभग दुकान रेलवे की जमीन पर। दुकान मालिक का देहांत हो गया, पहले उसके पुत्र के नाम से ट्रांसफर हो जाता था, लेकिन अब वो नहीं करता। तो ऐसे मुद्दे लगभग स्टेशन के हैं। एक तो इसको देख लिया जाए। दूसरी चीज, जहां जहां जैसे हमारे पास जानकी नगर में जमीन है, मैंने आपसे आग्रह किया, आपने लिखा भी, तो जो खाली जमीन है, व्यापक जमीन है, उस पर आप क्या कर सकते। जैसे मैंने कोर्ट स्टेशन में नींव की बात आपसे लिखी, रिक्वेस्ट की, उसी तरह आपने लिख भी दिया कि वो हो गया। गिट्टी जो पूर्णिया कोर्ट में गिर रहा था, आपने उसको के नगर ट्रांसफर, लगातार हमारी बातचीत आरएम साहब से हुई, आपने उसको इसमें लिखा हुआ कि उसको मैंने करने का प्रयास किया। अब मेरा ज्यादा नहीं है, मेरा आग्रह इतने है कि क्योंकि मैं जानता ही हूं सदन हम लोग की शुरुआत तो होने जा रही है। दिनेश बाबू ने आपसे कई वंदे भारत, अमृत भारत, पूर्णिया कोर्ट, अन्य चीजों की बात की। मैं कर्पूरी ठाकुर जी के ग्राम से मैं शुरू करना चाहूंगा। कर्पूरी ग्राम जो हमारे बिहार के लेनिन है, जो इससे बड़े समाजवाद भारत में इतना बड़ा समाजवाद मैं समझता हूं कि आचरण कर्म चरित्र चिंतन में हो और वहां आधुनिकीकरण ना हो। बगल में ऊंट के मुंह में गिरा कठोरन, जहां पर स्टेशन छूट जाता हो। तो एक तो ग्राम आधुनिकीकरण बहुत जरूरी है, और टर्मिनल, कर्पूरी ग्राम पर टर्मिनल की एक आवश्यकता है। मैं कर्पूरी ग्राम से इसलिए शुरू किया कि 24 तारीख को कर्पूरी जी की जयंती भी है, और आप लोगों के सहयोग से हम समस्तीपुर में हैं, और यहाँ आने के बाद कर्पूरी ठाकुर जी से शुरू ना हो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरा आग्रह है कि कर्पूरी ठाकुर जी के आधुनिक स्टेशन को नवीनीकरण के लिए आधुनिकीकरण, चाहे आप जिस अमृत भारत से लें चाहे जिससे लें, और टर्मिनल की व्यवस्था का मेरा आग्रह है। मेरा तीसरा इसमें है कि हमारे यहाँ सबसे बड़े साहित्यकार डॉक्टर रेणु, हरिशननाथ रेणु, मैं अररिया स्टेशन को रेणु के नाम से आग्रह करूंगा कि सिंबॉलिक ही नहीं है, वो एक ऐतिहासिक भी है। तो मैं रेणु जी के नाम से अररिया स्टेशन को चाहूंगा कि नामित हो। जैसे मेरे यहाँ मधेपुरा, सहरसा, सीमांचल, कोसी, मिथिला के सबसे बड़े महर्षि आचार्य महर्षि जी के नाम से मैं वनमनखी स्टेशन चाहता हूं, क्योंकि उनका कर्मस्थली, जन्मस्थली वनमनखी है। तो हम महर्षि जी के नाम से चाहते हैं कि हर कीमत पर महर्षि जी का नामांकन नामित हो। दूसरा, मेरे यहाँ एक सबसे बड़े सोशलिस्ट और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जिसके पास एक भी कपड़ा नहीं था, एक कपड़े में वो जिंदगी जीते थे, भोला पासवान शास्त्री, उनका घर के नगर स्टेशन पर। मैं चाहूंगा कि के नगर स्टेशन को भोला पासवान शास्त्री के नाम से नामित करने का आग्रह है। तीसरा, मेरे यहाँ और इस देश में कबीर से बड़ा कोई क्रांति विचार नहीं है। हमारे यहाँ पूर्णिया कोर्ट में कबीर धाम है, जहां पर लाखों की भीड़ लगती है। पूर्णिया कोर्ट स्टेशन को कबीर धाम के रूप में नामित करने का मेरा आग्रह है। पांचवा चीज, मुरलीगंज, जहां पर हमारे दिनेश भाई ने एक बोला ही आपको कि वहां से कहीं मुरलीगंज में देखा रेक पॉइंट के मुरलीगंज में एक बहुत बड़े प्रथम लॉ मिनिस्टर बाबू शिवनंदन मंडल हुआ करते थे, जिसका घर मुरलीगंज। मैं मुरलीगंज स्टेशन को शिवनंदन मंडल, जो भारत के प्रथम लॉ मिनिस्टर थे, सहरसा को जो दुनिया में चाणक्य ने शास्त्रार्थ में जिस मंडल विश्व की धरती पर हराया था, मैं सहरसा को मंडल विश्व के नाम से मैं सहरसा
हाँ नहीं, लेकिन सदन में बोल दूसरा चीज, हमारे यहाँ देश के सबसे बड़े समाजवादी भूपेंद्र नारायण मंडल और हमारे यहाँ मंडल कमीशन के नायक बीपी मंडल, मधेपुरा स्टेशन को बीपी मंडल के नाम से मेरा आग्रह है कि उसको करने का प्रस्ताव मैं सदन में इसको उठा चुका हूं और इस बार भी बजट में मैं ये 8-9 सदन में उठाऊंगा, मंत्री को भी दूंगा। मुख्यमंत्री जी क्या भेजेंगे नहीं भेजेंगे, लेकिन इसको मैं चाहता हूं हमारे यहाँ जो सामाजिक क्रांति के और ऐतिहासिक फल हैं, साहित्यिक होगी, इसका महत्वपूर्ण है। मैं जीएम साहब आग्रह करूंगा आपसे, कुर्सेला टू बिहारीगंज 190-93 करोड़ रुपया देने के बाद रुपौली धमदार से बिहारीगंज और बिहारीगंज से भीमनगर बैरेज, जिसका सर्वे आपने कहा कि निकट भविष्य में क्लियर हो जाएगा, 193 करोड़ रुपया स्वीकृत हुई थी। लालू यादव जी, रामविलास पासवान जी जब थे तो हम और दिनेश बाबू कुर्सेला स्टेशन पर हुआ था और 193 रुपया अधिकृत हो गया। स्वीकृत करने के बाद उसको रेलवे बोर्ड के आधार पर उसको रोक दी गई। अब आज ही हमको चिट्ठी अभी मिली है, जस्ट थोड़े दिन पहले रेलवे बोर्ड रंजन सिंह या रवि सिंह का क्या अभी जस्ट मिली। उन्होंने कहा कि इतने दिनों के अंदर हम भीमनगर बैरेज जैसे जयनगर है और जिस तरह आप विराटनगर जाते हैं वो आप केंद्र बिंदु बनाए, वैसे ही भीमनगर वीरपुर बैरेज जो है बहुत बड़ा नेपाल का बॉर्डर है और वहां से कनेक्टिविटी यदि हमारी जुड़ जाती है भीमनगर बैरेज से कुर्सेला होते हुए, अभी तत्काल एक रेल की स्वीकृति हुई है देवघर टू नौगछिया। तो जब देवघर टू नौगछिया रेल की स्वीकृति हो गई तो नौगछिया से हम उदा किशनगंज सिंहेश्वर स्थान को जोड़ते हुए हम भीमनगर को जोड़ सकते हैं। हमने यह प्रस्ताव भी सीधा दिया है, रिक्वेस्ट किया है चौसा आलमनगर होते हुए मधेपुरा होते हुए कि आप भीमनगर को जोड़ें और वही प्रस्ताव जो कुर्सेला से रामविलास जी ने शिलान्यास किया और लालू यादव जी के समय में 193 करोड़ रुपया के बाद हम वहां से चले आए मधेपुरा सांसद और पूर्णिया छूट गई। तो पूर्णिया में इसको रोक भी दिया गया और साथ साथ फिर इस पर कोई प्रक्रिया नहीं हुई। अब जाकर के जब सदन में 3 बार चर्चा हुई तो फिर इस प्रक्रिया की शुरुआत है। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सरकार के हाथ कान पैर सारी चीजें आप जिस तरीके से उसको समाज का दर्पण बना के परोसेंगे सरकार वही करेगी। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप देखें। अभी तीसरी चीजें हैं कि अभी जस्ट गलगलिया से किशनगंज से जलालगढ़ रेलवे लाइन कंप्लीट अभी सर्वे की शुरुआत हो गई। बनमनखी से बिहारीगंज है, लेकिन बिहारीगंज से कुशेश्वर स्थान होते हुए दरभंगा यदि ये जुड़ता है तो बंगाल और नेपाल से इसकी जुड़ते हुए सीधा ऐतिहासिक शिव की नगरी इधर सिंहेश्वर है और इधर कुशेश्वर स्थान है। तो कुशेश्वर स्थान से या तो हम समस्तीपुर जुड़ते हैं या तो दरभंगा जुड़ते हैं, तो हमारी कनेक्टिविटी बहुत बढ़ जाए। ये जो महत्वपूर्ण रेलवे लाइन है उसको मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। रेलवे को बढ़ाने की जहां तक बात है जिसमें आपने यह लिखा कि इसको किया जाएगा। अभी आपने डीआरएम साहब आपने कही सियालदह टू सहरसा, तो सियालदह टू सहरसा जो है यह पूर्णिया जंक्शन, पूर्णिया कोट, बनमनखी, जानकी नगर, मधेपुरा होते हुए सहरसा, ताकि क्योंकि जो मेन रूट है उसमें सारे रेलवे चलते हैं, लगभग रेल बांसी लगभग हावड़ा एक्सप्रेस राजधानी चलती है। यदि
वंदे भारत की सियालदह टू सहरसा में मधेपुरा पूर्णिया जुड़ता है, तो इसमें 3-4 जिले को बेनिफिट है। इसीलिए मेरा आग्रह है कि सियालदह को पूर्णिया मधेपुरा होते हुए सहरसा किया जाए। एक तीसरी चीज, 2 बातें आई गई है। एक कि किसी ने, हमारे मनोज जी ने कहा कि निकट भविष्य में हो जाएगा, हमारे शादी से हम देख रहे हैं। विनय बाबू ने कही थी कि वो कितना महत्वपूर्ण है, मनोज सिंह जी ने इस बात को उठाया। पैसा डल गया, कई बार शिलान्यास हो गया, बात हो ही गई कि 104 करोड़ रुपया दे दी गई। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है बाईपास, यदि इमीडिएट बाईपास रेलवे को शुरू करना, ताकि राजधानी, जिस दिन बाईपास आप शुरू कर दीजिएगा, मेरा मान्यता है कि राजधानी भी हम शुरू कर दें। बाईपास नहीं होने के चलते ये राजधानी का प्रॉब्लम है। सहरसा बाईपास रेलवे होना सबसे महत्वपूर्ण है। अंतिम में 4 चीज आपसे आग्रह है। एक है बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद के लिए पूर्णिया कोच से रेल सहरसा होते हुए चलाना किसी भी परिस्थिति में। दूसरा है कि रात्रि में जो जनहित चलती है और फिर इधर से सुबह चल जाती है, मेरा आग्रह है कि सुबह नहीं, रात में कोई ट्रेन पटना से सहरसा और सहरसा से पूर्णिया के लिए लगभग नहीं के बराबर। हर परिस्थिति में जनहित को 9 बजे सुबह नहीं चलाते। तत्काल यदि कोई नई ट्रेन आप नहीं चलाते हैं, तो निश्चित रूप से आप जनहित को ही आप रात्रि में समय सारणी को परिवर्तित करें, क्योंकि लोग मार्केट करके रात में ही लौटना चाहते हैं। 9 बजे की व्यवहारिकता नहीं है। ये कुछ रेलवे के नियम के कारण 9 बजे किया गया था, जिसका शिलान्यास भी हम लोगों ने की। तो मेरा इस मामले में आपसे यही आग्रह है कि एक रांची के लिए डायरेक्ट ट्रेन पूर्णिया कोट सहरसा होते हुए आप जोड़ने का कोई उपलब्ध नहीं है। आप लोगों का जाना सबसे ज्यादा, कोसी सीमांचल से सबसे ज्यादा बच्चे अलीगढ़ पढ़ने जाते हैं, सबसे ज्यादा। और बेंगलोर में और चेन्नई में सबसे ज्यादा यदि दुनिया में कहीं से मजदूर पलायन करता है तो कोसी है, सीमांचल है। और हमारे यहां से पूर्णिया, जंक्शन, अररिया, जोगबनी से इस तरह की चीजें नहीं है। हमें कई ऐसे रेल को जो आप कटिहार से चलाते हैं, उसको मैंने जोगबनी से अररिया, पूर्णिया जंक्शन होते हुए चलाने का मैंने आपसे आग्रह किया। आपने वार्षिक पीठ को लेकर के 4 बार लिखा है, पूर्णिया कोर्ट के वार्षिक पीठ को लेकर इस पर कई बार चर्चा हुई। रेलवे मंत्री जी के चिट्ठी भी आए, सदन में भी मैंने इस मामले को उठाया कि वार्षिक पीठ पूर्णिया कोर्ट में क्यों नेसेसरी और नेसेसिटी है। आप कह रहे हैं कि जोगबनी में एक हम करने जा रहे हैं, सहरसा टू पूर्णिया जंक्शन के बीच में ये स्थिति नहीं है। तो वार्षिक पीठ पर गंभीरता यदि आपकी रहेगी, तो जितने ट्रेन पूर्णिया कोर्ट से 5-6 एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा वही, क्योंकि हमारा संबंधित रेलवे शहर और मेरा संबंधित उस रेल लाइन से 2 है। इसको मेरा आग्रह है कि आप क्यों चौड़ी है, आप रेलवे बोर्ड को जरा लिखने का कष्ट करें। आप ही यदि व्यवहारिकता से नहीं लिखेंगे तो ऊपर में इसकी जो अनिवार्यता है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए कुर्सेला से भीमनगर बैरेज और नौगछिया जो देवघर से जोड़ा गया है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, देवघर को सिंहेश्वर से जोड़ना और सिंहेश्वर से वीरपुर को जोड़ना, जो नेपाल बॉर्डर है, सीता की धरती, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसको जरूर किया जाए। और पूर्णिया सहरसा से माननीय सांसद जी ने कहा कि जो भी ट्रेन हम चाहते हैं कि मधेपुरा इनका संसदीय क्षेत्र है,
इसीलिए ये बार बार इन्होंने भी, हम दोनों भाई ने कहा कि पूर्णिया कोर्ट से चलेगा तो मधेपुरा भी, मुरलीगंज भी कवर करेगा। इसलिए हम दोनों की सहमति वंदे भारत में है। अंत में कुछ स्टेशन का नाम जो मैंने अमृत भारत के रूप में मंत्री जी को भी दिया है, मंत्री जी ने भेजा भी है और वहां से मुझे चिट्ठी भी आई। तो हम चाहेंगे उसका नवीनीकरण, पूर्णिया कोर्ट स्टेशन का नवीनीकरण, जानकी नगर का नवीनीकरण, मुरलीगंज का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको वैसे ही सब कुछ दिया हुआ हूं, आप उस पर सकारात्मक पहलू पर ध्यान दें। वैसे सदन में हम लोग मंत्री जी से मिलकर के भी, क्वेश्चन आवर के माध्यम से भी, डिबेट के माध्यम से हम लोग, और खासतौर पर मधेपुरा सांसद, सुपौल सांसद, पूर्णिया, कटिहार और अररिया, हम लोग मिल करके माननीय मंत्री से अपने इलाके को विस्तारित करने, जोगबनी विस्तारित होगा तो पूर्णिया जंक्शन विस्तारित होगा, रेलवे वहां से भी चलेगी। तो जोगबनी से कटिहार की ट्रेनों को, जबकि 24 तारीख को मैं जा रहा हूं, वहां भी इन मुद्दों को मैं गंभीरता से उठाऊंगा ताकि जोगबनी को जोड़ा जाए, पूर्णिया जंक्शन को किया जाए। पूर्णिया कोर्ट आप तक आता है, इसलिए वार्षिक ब्रिज को प्राथमिकता देते हुए आप पूर्णिया कोर्ट को विस्तारित करने का प्रयास करें। ये मेरा आपसे आग्रह। धन्यवाद।